नमस्ते। मैं आपको बताने जा रहा हूं बजरंगबली के ऐसे मंत्र के बारे में जिसके पढ़ने से आपके आपके जीवन में सभी बढ़ाएं दूर होगी और आपके काम सदैव बनेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। बजरंग बाण भगवान हनुमान को समर्पित एक शक्तिशाली प्रार्थना है। वे भक्ति और सेवा के प्रतीक है और भगवान होने से पहले भगवान राम के भक्त के रूप में जाने जाते हैं। भगवान हनुमान सर्वशक्तिमान है, शक्ति से भरपूर, बिल्कुल निडर और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित है। और भगवान हनुमान को समर्पित कुछ विस्तृत मंत्र मंत्र और भजन है। जबकि सबसे प्रसिद्ध निस्संदेह हनुमान चालीसा है। यह बजरंग बाण है जिसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है। बजरंग बाण का भ्रामक पहलू भक्तों के बीच एक आम सवाल यह है कि क्या बजरंग बाण का जाप रोजाना करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शक्तिशाली ऊर्जा का इस्तेमाल गंभीर जरूरत या खास चुनौतियों के समय में सबसे अच्छा होता है, जबकि अन्य कहते हैं कि अगर आप इसे रोजाना पढ़ते हैं तो भी इससे कोई नुकसान नहीं होता। कुछ लोगों का मानना है कि बजरंग बाण का जाप करते समय आप भगवान हनुमान को शपथ में बांध रहे हैं। उठ उठ चलू, तो है राम दुहाई, और ताकि शपथ विलंब न लावो। पंक्तियों का मतलब है कि लोग भगवान हनुमान को भगवान राम के नाम पर बांध रहे हैं और उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि बजरंग बाण का नियमित जाप करने से कोई नुकसान नहीं है, तो यहां 6 लाभ दिए गए हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। आंतरिक शक्ति माना जाता है कि बजरंग बाण का पाठ करने से भगवान हनुमान और ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे भक्त को भीतर से अधिक शक्तिशाली महसूस करने में मदद मिलती है। यह आंतरिक शक्ति लोगों को जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने में मदद कर सकती है। इस शक्तिशाली बाण का नियमित रूप से जाप करने से लोगों में ऊर्जा और दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ जाती है, जो उन्हें बाधाओं का सामना करने में मदद करती है। मानसिक शांति और स्पष्टता। बजरंग बाण का एकाग्र और निर्बाध पाठ मन को शांत करने और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है। जब बजरंग बाण के शब्दों का जाप किया जाता है तो वे मन पर एक शक्तिशाली लेकिन सुकून देने वाला प्रभाव डालते हैं, मानसिक अव्यवस्था को दूर करते हैं और अधिक स्पष्ट होने में मदद करते हैं। यह मानसिक स्पष्टता सूचित निर्णय लेने और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। दृढ़ संकल्प। भगवान हनुमान दृढ़ संकल्प और एकाग्रता के प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि बजरंग बाण का जाप करने से भक्त उनकी आत्मा को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन में उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना प्राप्त करने में मदद मिलती है। इससे लोगों को अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने, टालमटोल और ध्यान भटकाने वाले पहलुओं को छोड़ने और बेहतर, अधिक केंद्रित जीवन जीने में मदद मिलती है। आध्यात्मिक ऊर्जा में सुधार। नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करने से भगवान हनुमान के प्रति आपकी भक्ति गहरी हो सकती है। यह प्रार्थना भगवान हनुमान के सभी सुरक्षात्मक पहलुओं और उनके भक्तों के लिए कुछ करने की शक्ति के बारे में बताती है और यह उनके गुणों की निरंतर याद दिलाती है। इसे नियमित रूप से पढ़ना और हर रोज अपने मन में या जोर से इसका जाप करना भगवान हनुमान और उनके कार्यों में आपकी आस्था बढ़ाने में मदद करेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। ऐसा भी माना जाता है कि प्रतिदिन बजरंग बाण का जाप करने से आपको आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। प्रार्थना का शांत प्रभाव तब पता चलता है जब आप अपने आसपास भगवान हनुमान की सुरक्षात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं, जो अंततः तनाव को कम करती है। और फिर प्रार्थना से प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा और आंतरिक शक्ति बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य पाने में मदद करती है। निर्भयता। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद लोगों को जो सबसे मजबूत बदलाव महसूस होता है वह यह है कि इससे भक्त में निडरता की भावना पैदा होती है। भगवान हनुमान अपनी निडरता, शक्ति और शक्ति के लिए जाने जाते हैं, और इसलिए जब कोई इंसान इस प्रार्थना के माध्यम से बुराई से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है तो वे नकारात्मक प्रभावों और भय से सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या आपको इसका जाप प्रतिदिन करना चाहिए? जबकि कुछ लोगों का मानना है
कि बजरंग बाण का जाप करना भगवान राम के नाम पर भगवान हनुमान पर दबाव डालने के बराबर है। वहीं अन्य लोगों का कहना है कि बजरंग बाण हनुमान चालीसा की तरह ही एक शक्तिशाली प्रार्थना है जिसे रोजाना जाप किया जा सकता है। इसलिए बजरंग बाण का रोजाना जाप करने का फैसला एक व्यक्तिगत मामला है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को किस पक्ष में देखते हैं। अगर आपको लगता है कि शपथ और दुहाई शब्द इस मायने में नकारात्मक है कि आप भगवान हनुमान को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो इसका जाप न करें। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि यह भी एक शक्तिशाली प्रार्थना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भगवान हनुमान की नजर में सभी समान है, तो आगे बढ़े और बजरंग बाण का जाप करें। आपको मेरी यह बात समझ आई और अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसी और बातें आपको बताता रहूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।